नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ा बयान जो है AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दिया गया है विपक्षी गठबंधन INDIA को लेकर। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया है। वायनाड से जो उनकी जीत हुई थी उसे लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की है और साफ तौर पर कहा है कि इस गठबंधन के अंदर जो लोग हैं वहां उनका दम घुट रहा होगा। भाड़ में जाए इंडिया गठबंधन, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी जी का कहना है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। गैर बीजेपी दलों के ग्रुप INDIA अलायंस में शामिल होने का न्योता नहीं मिलने पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम यानी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जो है खुलकर सामने आए और ये सभी जो विपक्ष पे एकजुट होने की बात कर रहे हैं, विपक्ष में ही आपस में इनकी जो है बनती नजर नहीं आ रही है। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि हम विपक्षी गठबंधन INDIA में नहीं है और मुझे इसकी परवाह नहीं है। वहां धम कुट रहा होगा। वे अपनी विचारधारा पर बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे हमें टिकट देंगे तो उन्हें हिंदू वोट नहीं मिलेगा। मैं खुले तौर पर कह रहा हूं, वे बंद दीवारों के पीछे कहते हैं। इसके साथ और क्या कुछ कहते नजर आए असदुद्दीन ओवैसी, जरा विस्तार से सुनिए। हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे इसकी फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। इसलिए मैं सुनिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई साहब उसमें बैठकर क्या करेंगे, दम घुटेगा। वहां पर आप आइडियोलॉजी पर बीजेपी से मुकाबला क्यों नहीं करना चाहते? मुकाबला करें ना आइडियोलॉजी पर बीजेपी से। आप पहले ये कहेंगे कि देखो माहौल इतना खराब है कि अगर आपको देंगे टिकट तो फिर हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, ये खुला बोलते हैं। तो मैं खुल के कह रहा हूं, अंदर कमरे में कहते हैं। अच्छा, फिर आप देखिए कि राहुल गांधी अमेठी से क्यों हारे और वायनाड से क्यों जीते। वहां पे असदुद्दीन ओवैसी नहीं लड़ा इलेक्शन, वहां डील नहीं हुई मेरी बीजेपी से, नहीं हुई डील मेरी, मगर वायनाड से जीते। क्यों जीते वायनाड से? क्योंकि मुस्लिम लीग है वहां पे, मुस्लिम लीग ने उनको डूबने से बचा लिया। मेरा जो ओरिएंटेशन है वो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि मुसलमान चुनाव ना लड़े। और मेरा मानना यह है कि मुसलमानों को इंतखाबात में हिस्सा लेना ज़रूरी है, चाहे वो सरपंच के चुनाव हो या मंडल के चुनाव हो या निकाय चुनाव हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो या असेंबली के हो या पार्लियामेंट के हो। और मेरा मानना यह है कि जब तक मुसलमान चुनाव नहीं लड़ेगा आप जीत भी नहीं सकते, और अगर आपको हार भी मिलती है तो उसमें कोई बात नहीं है, मगर आपको लड़ना ज़रूरी है। अगर आप हार के डर से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे। अगर आपको जीतना है तो आपको एक में ही 2 बार हारना पड़ेगा और फिर आप जीतेंगे भी इंशाअल्लाह ताला। और अगर आप नहीं भी जीत पाएंगे तो कम से कम आप जो वोट लेते हैं उससे इन तमाम लोगों को जो ये समझते हैं कि मुसलमान जीत नहीं सकता, उनको आप बता सकते हैं कि देखो ये इतने वोट मैंने हासिल किए हैं, ये हमारी ताकत है। अभी मैं सुन रहा था हमारे प्रोफेसर मनोज झा साहब को, बड़े अच्छे आदमी हैं, मगर मुझे थोड़ा मेरी राय उनसे मुख्तलिफ है। फिरका परस्ती का आगाज 2014 से नहीं शुरू हुआ। अगर आप वो किताब देखेंगे तो कभी भी 2014 से पहले तक मुसलमानों को पार्लियामेंट में उनकी आबादी के तनासुब से उतने MP जीतकर कभी नहीं आए। जो हाईएस्ट जीते वो 1980 में, और फिर उसके बाद 1984 में और 2004 में। तो ये कहना कि नहीं 2014 से ही ये तमाम चीजें शुरू हुई है, 2014 से चीजें शुरू हुई हैं। और जो कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि 1950 से जो फिरका परस्ती है उसको छुपाना चाहते हैं। जो लोग आपके सामने कहते हैं कि 2014 से माहौल खराब हुआ है, वो ये नहीं बताते कि माहौल 52 में भी खराब था, 56 में भी खराब था, 62 में भी खराब था, फिर इमरजेंसी में भी खराब था। माहौल खराब ही था, माहौल अच्छा नहीं हुआ है। ये इस बात को आपको मानना पड़ेगा।
तो जैसा कि आप सुन सकते हैं, उन्होंने वहां पर कहा है कि हमें कोई मतलब नहीं है इस विपक्षी गठबंधन से, भाड़ में जाए ऐसा गठबंधन, हमें जाने की जरूरत नहीं है, वहां तो दम घुटता होगा। वही ओवैसी ने राहुल गांधी की वायनाड में जीत को लेकर भी कहा कि राहुल गांधी अमेठी में हार गए लेकिन वायनाड में जीत गए। वो वायनाड से इसीलिए जीते क्योंकि वहां मुस्लिम लीग है। हम आपको फिर से बताएंगे, उन्होंने ये बयान जो है दिया है कि वो वायनाड से इसीलिए जीते क्योंकि वहां पर मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने उन्हें डूबने से बचाया है। वहां चुनाव नहीं लड़ूंगा, वहां बीजेपी के साथ मेरी कोई डील नहीं हुई है। ओवैसी ने आगे ये भी कहा कि मेरा रुझान इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि मुसलमानों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि मुसलमानों को चुनाव में भाग लेना चाहिए। जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आप जीत नहीं पाएंगे। अगर आप हार भी जाते हैं तो भी चुनाव में खड़ा होना जरूरी है, जरूरी। अगर आप हार के डर से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आप कभी नहीं जीत पाएंगे। जीतने से पहले आपको जो है 2 या 3 बार हारना जरूरी है। मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक राजनीति 1950 से ही चल रही है। इसकी शुरुआत 2014 में नहीं हुई थी। मुसलमानों के लिए माहौल शुरू से ही खराब रहा है, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। तो अगर आप देखेंगे तो ओवैसी को हिस्सा नहीं बनाया गया। विपक्षी गठबंधन में तकरीबन कई सारे विपक्षी दलों का एक साथ ही आए हुए हैं, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। इसके साथ अगर आप देखेंगे तमिलनाडु की भी जो है एमके स्टालिन की पार्टी हो, या फिर अगर आप देखेंगे कि कर्नाटक की इनकी पार्टी हो। इसके बाद देखेंगे कि मतलब मेन तौर पर तृणमूल कांग्रेस और क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी, कई तरह के जो दल है इनका पूरा ये कॉम्बिनेशन है। आरजेडी, जदयू, इन सब का पूरा कॉम्बिनेशन है इस विपक्षी गठबंधन में। लेकिन कई लोगों को किनारा कर दिया गया है। बीच में बयानबाजियां भी से लेकर काफी कहा गया था, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी खुलकर सामने आ गए हैं और जमकर बयानबाजी इन मामलों को लेकर करते नजर आ रही हैं। वो अपनी तरह से बयानबाजी करके बता रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग इस विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होंगे उनका तो इस गठबंधन के अंदर दम घुटता होगा, उन्हें यह गठबंधन के अंदर अच्छा नहीं लगता होगा, न खुलकर काम कर सकते, न खुलकर सांस ले सकते हैं। और इनकी नाराजगी के पीछे का कारण, एक वाजिब कारण ये भी है कि एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि पहले असदुद्दीन ओवैसी का बयान कुछ और था। वो कह रहे थे अभी तक मेरे को आया नहीं है, अभी तक मुझे बुलाया नहीं गया है, मैं भी अगर होगा तो विपक्ष के हिस्सा होऊंगा। बीजेपी के खिलाफ बोलते जो है रह रहे थे, बयानबाजियां कर रहे थे। उनको एक्सपेक्टेशन थी कि शायद विपक्षी जो गठबंधन है INDIA वो सभी नेताओं को एक साथ लेकर चल रही है तो उन्हें भी बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो मोदी विरोधी एक साथ आए हैं, अब इनके आपस में भी एक दूसरे का विरोध करने से पीछे हटते नजर नहीं आ रहे हैं। आपस में भी एक दूसरे से अगर आप कहेंगे तो नदारद है और आपस में एक दूसरे के खिलाफ भी जहर उगलने से बिल्कुल भी बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर भी असदुद्दीन ओवैसी जो है कह रही है कि वायनाड में जीतने के पीछे मुस्लिम लीग जो है उसके पीछे एक बड़ा रोल उन्होंने राहुल गांधी को जिताने के पीछे लगाया, जो ये बताता है कि कांग्रेस के ऊपर जो तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगते रहा है, उन आरोपों को भी असदुद्दीन ओवैसी सही बता रहे हैं। उन आरोपों को भी बता रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस जो कभी कहती है कि हम हैं मुसलमानों की पार्टी, आखिरकार अगर वायनाड में जीत रहे थे तो उसके पीछे का कारण क्या था। उन्होंने ये भी कहा कि वो क्यों नहीं वायनाड से लड़ रहे हैं, दम घुट रहा होगा, और ये सारी बातें उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो है सामने रखी है, जो कि ये बता रहा है कि मोदी विरोधियों का हाल खराब है। और इंडिया गठबंधन को उन्होंने कहा है कि भाड़ में जाइए। ओवैसी ने विपक्ष को इस मामले को लेकर खदेड़ा है। मोदी विरोधियों में खुद ही जो है अब लड़ाइयां शुरू हो चुकी है, आपसी इनके मतभेद जो है वो नजर आ रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रही है। कहते हैं भाड़ में जाए इंडिया गठबंधन, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, उसमें बैठकर क्या करेंगे, दम घुटेगा। राहुल गांधी वायनाड से इसलिए जीते क्योंकि वहां मुस्लिम लीग है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी विपक्षी गठबंधन INDIA पे भड़के नजर आए, राहुल गांधी के ऊपर भी निशाना साधा, उनकी जीत जो वायनाड में होती है उसे लेकर भी तंज कसते हुए नजर आए। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।